वाराणसी से एक वीडियो सामने आया है और इसके बाद हिंदू संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष की स्थिति है और वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो है गंगा नदी के बीच का, जहां पर इफ्तार पार्टी का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो वायरल वीडियो है। करीब 40 से 50 युवकों की ओर से गंगा नदी के बीच नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी की जा रही है। गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी और आयोजकों की ओर से रोजेदारों को फल और मेवे भी परोसे गए, लेकिन इसके साथ रोजेदारों को चिकन बिरयानी भी परोसी गई। इफ्तार पार्टी का यह वीडियो रोजेदारों में किसी की ओर से बनाया गया और सोशल मीडिया पर फिर वायरल कर दिया गया, जो कि अब ट्रेंड है और ट्रेंडिंग में है, वायरल भी हुआ है। और वीडियो में चिकन बिरयानी का नाम सामने आते ही भाजपा और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भड़क उठे। आप ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इसी वीडियो को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल की ओर से कोतवाली थाने में अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठनों में बढ़ते आक्रोश के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटे के भीतर ही 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार काशी में गंगा नदी पर सोमवार शाम एक युवक ने रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा और उसने रोजेदारों को गंगा घाट पर बुलाया, जहां एक बड़ी नाव पहले से बुक की गई थी। इसके बाद सभी लोग 80 घाट से नमो घाट तक नाव से गए। नाव पर मौजूद रोजेदारों ने पहले नमाज पढ़ी, फिर खजूर और फल खाकर रोजा खोला। एक अन्य वीडियो में नाव पर बैठे लोग बड़े भगोने से कुछ निकाल कर खाते हुए भी दिखाई पड़े। भाजयुमो महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने आरोप लगाए हैं कि इन लोगों ने चिकन बिरयानी खाई है, साथ ही उसके अवशेष गंगा नदी में फेंक दिए। उन्होंने कहा है कि मां गंगा सनातन धर्म अनुयायियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। मां गंगा के जल का आचमन करने के लिए देश विदेश से रोज लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और गंगा की धारा में नाव पर बैठकर इफ्तार के समय चिकन बिरयानी खाना और उसके अवशेष गंगा में फेंकना बहुत निंदनीय है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाजयुमो अध्यक्ष ने शिकायत के साथ घटना का वायरल वीडियो भी साक्ष्य के रूप में पुलिस को प्रस्तुत किया। उन्होंने नाव चालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई और उसका लाइसेंस निरस्त करने की भी मांग की है। देखिए, दिनांक 16/3/2026 को थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र आता है जो भारतीय युवा मोर्चा से संबंधित रजत जायसवाल जी का था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के ऊपर आरोप था कि ये व्यक्ति इफ्तार पार्टी कर रहे हैं जिसमें चिकन बिरयानी का सेवन हो रहा है। ये सब कार्य गंगा जी के अवरोध धारा में हो रहा है। इस संबंध में इंस्टाग्राम पर वीडियो भी वायरल हुआ है तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसमें टीमें गठित कर जगह जगह दबिश दी गई, जिसमें अभी तक 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है तथा इन 14 लोगों की अरेस्टिंग करने के बाद जो अग्रिम विधिक कार्रवाई वो अमल में लाई जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ दुर्गेश यादव फोन लाइन पर मेरे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद से हिंदू संगठनों में आक्रोश की स्थिति है। गंगा नदी के बीच इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, अधिक जानकारी चाहूंगा। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यह थाना कोतवाली के अंतर्गत यह पड़ता है, जहां पर नमो घाट से लेकर 80 घाट तक रोजा इफ्तार की पार्टी नाव पर बैठकर जो नाव होती है उससे बुक करके जो मुस्लिम बंधु थे, जो मुस्लिम 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो लोग उस पर पार्टी करते और उसमें साफ तौर पर जो तस्वीरों में ये दिख रहा है कि साफ तौर पर चिकन बिरयानी, फल और फूल मतलब खाकर गंगा में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक धर्म और आस्था का कहा जाता है कि गंगा जो आस्था का प्रतीक कही जाती है, माँ गंगा के यहाँ के काशी की प्रतीक कही जाती है, उसमें इस तरह का चिकन बिरयानी खाकर हड्डियों को फेंकना एक तरह से धर्म को ठेस पहुंचाने जैसा है। तो उसको लेकर तत्काल जब इंस्टाग्राम पे उन लोगों ने जो वीडियो शेयर किया, उसके बाद से जो भारतीय युवा मोर्चा के रजत जायसवाल जो महानगर अध्यक्ष है, उन्होंने तत्काल इसको पुलिस को दिखाया। पुलिस को दिखाने के बाद 14 लोगों को गिरफ्तार करवा और उनके ऊपर FIR विभिन्न धाराओं में कर दी गई है। जिस तरह से ACP का साफ तौर पर कहना है कि उनके ऊपर FIR कर दी गई है कई धाराओं में। और अगर बात की जाए तो जो भाजपा युवा मोर्चा के लोग हैं, उनका कहना साफ तौर पर है कि जो हमारे धर्म से जुड़े अगर कोई ऐसे मामले आते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और इसको लेकर वहां पर FIR भी कराई जा चुकी है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर बात करें, कितने आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि लगभग 8 घंटे में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो इसमें अच्छा दुर्गेश, में आप बने रहिए, मैं फिर से रुक करूंगा। SP क्राइम विजय प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
हाँ बताइए। मैं प्रताप सिंह समाचार प्लस से आपसे मुखातिब हूं। एक मामला सामने आया है, नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया गंगा नदी के बीच में। शिकायत दर्ज हुई है जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। अधिक जानकारी चाहूंगा। विजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ, किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस मामले को लेकर? देखिए 16 तारीख को एक शिकायत दर्ज हुई थी कि जिसमें कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाया था। पंच घाट के सामने एक बोट में इफ्तार पार्टी की आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुछ नॉनवेज का सेवन किया जा रहा है। इसके बाद हमारी पुलिस सक्रिय हुई। सक्रिय होने के बाद हमने टीमें लगा के 14 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की है। और उनको गिरफ्तार करने के बाद उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया उसका पालन किया। अच्छा, कितने आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी कितने शेष हैं? जी जो वीडियो की गई वीडियो से और उसके अकॉर्डिंग 14 लोग गिरफ्तारी की है। क्योंकि विजय जी, गंगा नदी आस्था का सवाल हो जाती है। हिंदू संगठनों में भी आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ जो नाव ये लोग बुक करके लेके गए, उसका भी लाइसेंस यहाँ पर निरस्त करने की मांग की जा रही है। उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है फिलहाल तक के लिए? जी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो बोट है, क्योंकि वो भी एक तरह से मतलब अनुमति के बिना इस तरह का आयोजन करना, वो भी बीच गंगा में आस्था के विरुद्ध और किसी की भावना को आहत करना, ये तो आपराधिक कानून है। इसके अकॉर्डिंगली उनके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत। अच्छा, आरोपियों से पूछताछ तो की होगी पुलिस वालों ने, तो क्या कुछ इसके पीछे की मंशा थी? इसके संबंध में जो है प्रॉपर जानकारी की जा रही है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जैसा भी चीजें जांच में सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। अच्छा, हिंदू संगठनों से आपने वार्ता करने की कोशिश की होगी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से क्या वो आश्वस्त हैं, संतुष्ट हैं? जी जी जी, मेरे पास काफी लोगों का फोन भी आया था, तो सब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। विजय प्रताप, एसीपी क्राइम, हमारे साथ बने हुए थे इस मामले को लेकर। और पुलिस के द्वारा महज आध घंटे के अंदर ही 14 आरोपी जो भी इस कृत्य में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सहयोगी दुर्गेश मेरे साथ बने हुए हैं। जी दुर्गेश, आप अपनी बात जारी रखें। जी बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने जिस तरह से आरोप लगाया कि जिस तरह से इंस्टाग्राम पे जो रील थी उसको शेयर करते हुए जो एसीपी को दिखाया और उसके बाद से थाना में जो वहां पे है कोतवाली थाना को भी दिखाया, उसके बाद से वहां पे जब पुलिस सक्रिय हुई और उसके बाद से जांच शुरू कर दी। जांच शुरू करने के बाद सर्वप्रथम पहले जो नाव संचालक था जिसको बुक किया गया था उसको गिरफ्तार किए। फिर उसके बाद से गिरफ्तार करने के बाद 8 घंटे के अंदर 14 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने आप को कबूला कि नहीं, हम लोग वहां पे गंगा में जो बिरयानी थी वो खा के हड्डियां फेंक रहे थे। तमाम तरह से उन्होंने बताया, फल इख्तियार किया। लेकिन एक कहा जाता है कि जो गंगा माँ होती हैं वो धर्म और आस्था का प्रतीक होती हैं। तो हम लोग अपने माँ के समान मानते हैं, तो वहीं पे अगर इस तरह का फेंकना और इस तरह का चिकन फेंकना एक धर्म को आहत होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।